नमस्कार दर्शकों, मैं आर कुमार सैनी, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट एंड हस्तरेखा विशेषज्ञ। आज अपन इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे कि कुंडली के अंदर अगर मंगल और राहु का योग हो और उनके साथ में गुरु भी स्थित हो तो उनके जीवन के ऊपर क्या नकारात्मक प्रभाव रहेंगे और क्या सकारात्मक प्रभाव रहेंगे। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कुंडली के अंदर कोई भी ग्रह हो, कोई भी स्थिति हो, कोई भी युति हो, न तो कभी एकदम पॉजिटिव होती है और न एकदम नेगेटिव होती है। कई युतियाँ 90% पॉजिटिव होती है, 10% नेगेटिव होती है। कई युति 50% नेगेटिव, 50% पॉजिटिव। कई ग्रहों की स्थिति है वो 90% नेगेटिव, 10% पॉजिटिव, या 70% नेगेटिव, 30% पॉजिटिव। हर प्रकार की हर स्थिति, कोई भी ग्रह की स्थिति है वो एकदम से पॉजिटिव तो पॉजिटिव नहीं हो सकती और नेगेटिव तो नेगेटिव नहीं हो सकती। हर किसी ग्रह युति का अपना अपना सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष पहलू होता है और ज्योतिष के अंदर उसी चीज़ की गणना की जाती है कि किस प्रकार नकारात्मक और किस प्रकार सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे तुला लगन की कुंडली ली है और तुला लगन की कुंडली के अंदर 11वें भाव के अंदर, जिसको लाभ भाव भी कहते हैं, लाभ भाव के अंदर मंगल, गुरु और राहु की युति है और उनके ऊपर शनि की दृष्टि पड़ रही है। तो आज इतने सारे कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मंगल है वो पृथ्वी तत्व ग्रह है, अग्नि तत्व ग्रह है, पृथ्वी का, भूमि का, आदि का कारक होता है। गुरु है वो वायु का कारक है, वायु तत्व का कारक है, आकाश का कारक है। और जब भी अग्नि और वायु मिलते हैं तो क्या होता है, यानी वायु है हमेशा आग को भड़काती है, आग को ज़्यादा उज्जवल करती है, ज़्यादा तेज कर देती है। और उनके साथ में राहु बैठा हो तो कहने ही क्या, यानी उस अग्नि को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। तो जब भी मंगल, गुरु, राहु की युति हो तो निश्चित तौर पे उस व्यक्ति के अंदर अग्नि तत्व बढ़ा हुआ रहेगा। अग्नि तत्व बढ़ा हुआ होने का कारण ये है कि व्यक्ति जल्दबाज ज़्यादा होगा, गुस्सैल ज़्यादा होगा, जिद्दी ज़्यादा होगा, अहंकार ज़्यादा होगा। यानी उसके अंदर मंगल के सारे गुण हैं वो बढ़े हुए मिलेंगे। परिश्रम भी होगा, मेहनती भी होगा, हर चीज़ को करने में त्वरित यानी कि जल्दबाजी भी करेगा। तो ये मंगल की अग्नि को वायु, गुरु की वायु है वो बढ़ा देती है। अब यहाँ पे बढ़ा देती है तो नेचुरली उसके गुण तत्व बढ़ जाएंगे, तो व्यक्ति ज्ञानी तो होगा, क्योंकि गुरु मंगल साथ में व्यक्ति को धार्मिक भी बनाता है। गुरु के साथ में शनि की दृष्टि है, व्यक्ति धार्मिक होता है, लेकिन धार्मिकता और भौतिकता दोनों साथ साथ चलती है। ऐसा व्यक्ति है भौतिक जीवन का भी पूर्ण रूप से लाभ लेता है और आध्यात्मिक जीवन का भी लाभ लेता है। तो मंगल सप्तम भाव का स्वामी होकर लाभ स्थान में अग्नि तत्व राशि के अंदर बैठा हुआ है और गुरु के साथ में, राहु के साथ में, तो निश्चित तौर पे सप्तम भाव है वो वैवाहिक जीवन का होता है, पार्टनरशिप का होता है, डेली इनकम का होता है। तो यहाँ पे गुरु है, डेली इनकम तो अच्छी देगा क्योंकि वो धन का कारक है, धन को बढ़ाएगा वो। लेकिन पार्टनरशिप और पार्टनर उनके साथ में मतभेद रखेगा और वैवाहिक जीवन के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, क्योंकि गुस्सा, अहंकार, जिद, बहस ये सब ज़्यादा होंगी और ये सब वैवाहिक जीवन के लिए नकारात्मक हैं। तो यहाँ पे वैवाहिक जीवन को ये युति खराब भी करती है, लेकिन डेली इनकम के अंदर अच्छा भी करती है। और ऐसा लोग अगर पार्टनरशिप करते हैं तो पार्टनरशिप ज़्यादा दिन नहीं चलती है। और दूसरी चीज़ ये हो गई कि मंगल और गुरु और राहु की युति जब भी बने, ऐसे लोग हैं वो प्रॉपर्टी डीलिंग के अंदर बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं, ज़मीनों की, भूमि की, खनन जो भूमि के अंदर से अपन मटेरियल निकालते हैं, उनसे संबंधित काम है वो ज़बरदस्त रहता है। लोहा, मशीनरी, अग्नि
इलेक्ट्रॉनिक, टेक्निकली काम जितने भी होते हैं उनके अंदर बहुत ज़बरदस्त सफलता देता है। मंगल गुरु की युति सोना, चांदी, ज्वेलरी, धातु से संबंधित काम के अंदर भी ज़बरदस्त सफलता देती है। यानी ये युति है वो रोजगार के लिए, काम के लिए, धन के लिए अति अच्छी मानी जाएगी, लेकिन पर्सनल जीवन, वैवाहिक जीवन और रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए खराब भी मानी जाएगी। यानी घरेलू जीवन उसका डिस्टर्ब रहता है, वैवाहिक जीवन उसका डिस्टर्ब रहता है और काम के अंदर वो तरक्की करता जाता है। अब जैसा मैंने शुरू में बताया था कि कोई भी युति या कोई भी स्थिति की नकारात्मक और सकारात्मक पक्ष दोनों होते हैं। तो यहाँ पे गुरु तीसरे भाव का स्वामी है, छठे भाव का स्वामी है। तीसरा डीलिंग करना, संपर्क करना। छठा भाव कमीशन, डीलर और अपन जो डीलिंग का जो काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर के अंदर लाभ का जो स्थान होता है डीलिंग के माध्यम से, वो छठा भाव है। विजय हासिल दिलाना, अच्छी सफलता देना, अच्छा धन लाभ करवाना। तो तीसरे का और छठे का स्वामी होके गुरु मंगल के साथ में बैठा है। मंगल ने गुरु के गुण ले लिए, गुरु ने मंगल के गुण ले लिए। यानी पृथ्वी यानी भूमि, जमीन, जायदाद आदि का अच्छा काम उसका चलता है। गुरु लाभ के अंदर बैठ गया मंगल के साथ। मंगल यानी कि भूमि, जमीन, जायदाद, संपत्ति, घर, जमीन, और गुरु वायु का कारक, यानी कि जो प्रॉपर्टी वायु के अंदर बनी हो, यानी फ्लैट्स वगैरह की ऐसा व्यक्ति डीलिंग करे तो बहुत ज़बरदस्त लाभ लेता है। ऐसे लोगों की को डीलरशिप करनी चाहिए, जो मध्यस्थता करनी चाहिए, जो बिल्डिंग वगैरह बिकवाते हैं, फ्लैट वगैरह बिकवाते हैं और बीच में अच्छा कमीशन प्राप्त करते हैं, वो ये युति बहुत ज़बरदस्त सफलता देती है। मंगल का शनि के साथ में दृष्टि संबंध बनना, गुस्सा उग्रता ज़्यादा रहेगी, लेकिन ठंडा भी उतनी जल्दी हो जाता है व्यक्ति। मंगल शनि का योग है, व्यक्ति को आग अग्नि से बच के रहना चाहिए। चोट, एक्सीडेंट, वाहन एक्सीडेंट या किसी भी प्रकार के सर्जरी से भी सामना ये मंगल शनि का योग है वो करवाता है। दुर्घटना आदि के माध्यम से प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। मंगल गुरु शनि गुरु का संबंध है, व्यक्ति को अति धार्मिक बना देता है, अति ज्ञानी भी बना देता है और उसकी जो अंदर की जो चेतना होती है वो भी जागृत रहती है। किसी भी होने वाली घटना का उसको पूर्वाभास भी हो जाता है और ऐसे व्यक्ति किसी भी मसले के अंदर फंस जाए वो उसका बड़ी आसानी से निकलने का हल भी निकाल लेते हैं शनि और गुरु की दृष्टि संबंध के कारण। अब राहु की जब भी महादशा आएगी, अब राहु के अंदर गुरु के, मंगल के, शनि के तीनों के गुण बैठे हुए हैं और सूर्य के गुण भी हैं। तो जब भी राहु की महादशा आएगी ऐसे व्यक्ति राजनीति के अंदर भाग लेंगे और राजनीति के अंदर बड़ा पद, विधायक, एमपी, मिनिस्टर बन के अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग से काम, टेक्निकली काम, धातु से संबंधित काम, खनन, पेट्रोलियम आदि से संबंधित काम, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम, लोहा मशीनरी का काम तो करते ही करते हैं। लेकिन जब भी राहु की महादशा या शनि की महादशा आएगी ऐसे लोग हैं राजनीति के अंदर भी बहुत ज़बरदस्त करते हैं। तो ये इस युति का सकारात्मक पक्ष है। नकारात्मक पक्ष घरेलू जीवन में शांति नहीं है, घर के अंदर चैन नहीं है, लड़ाई झगड़ा, वैवाहिक जीवन के अंदर प्रॉब्लम, नींद न आना, गुस्सा अधिक, चिड़चिड़ापन, स्वास्थ्य में परेशानी, ये इसके नकारात्मक गुण हैं। तो किसी भी चीज़ की पूर्ण रूप से न तो नकारात्मकता होती है न सकारात्मकता होती है, वो मिला जुला उनका जिस तत्व की बढ़ोतरी होती है उसके अनुसार मिलते हैं। अगर आपकी कुंडली के अंदर भी शनि मंगल, शनि राहु, मंगल राहु, मंगल गुरु राहु की युति है और आपको अपने काम के अंदर सफलता नहीं मिल रही है, वैवाहिक जीवन के अंदर प्रॉब्लम है, तो आप अपनी प्रेडिक्शन ले सकते हैं कि किस टाइम आपके लिए कौन सा काम करना बेहतरीन रहेगा और किस समय के अंदर आपका वैवाहिक जीवन है वो सुखद रहेगा। मेरे दिए हुए नंबरों पे अपॉइंटमेंट फिक्स करके जो मेरी फीस है वो पे करके आप अपनी प्रेडिक्शन ले सकते हैं। धन्यवाद। हर हर महादेव।